हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम नीट और जेई के प्रोस्पेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट अगर हम बॉन्डिंग की बात करें, हम दो टाइप के कंपाउंड देखेंगे, एक सिंपल कंपाउंड और दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड में बॉन्डिंग को लेकर थोड़ी बहुत थियरीज दी गई है, जैसे वैलेंस बॉन्ड थियरी है, VSEPR है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लेकर बहुत सारी थियरीज दी गई है। वैलेंस बॉन्ड थियरी वहां भी हम फिर से पढ़ते हैं, लिगेंड फील्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी, वर्नर थियरी जैसे बहुत सारी थियरीज हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बॉन्डिंग को लेकर पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को लेकर हम VSEPR और MOT की बात करेंगे स्टूडेंट, ये आपके सिलेबस में है, आगे हम पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट कि बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड एक फोर्स है। अब फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, हमने लोअर ग्रेड में पढ़ा है, फोर्स एक फैक्टर है जो किसी भी चीज को क्या करता है, पुश और पुल करता है। तो बॉन्ड एक फोर्स है। व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज अ फोर्स। अब बॉन्ड क्या कर सकता है, पुश करता को कर सकता है और पुल कर सकता है, लेकिन बॉन्ड इन दोनों में से एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो सिर्फ क्या करता है, पुल करता है, कभी पुश नहीं करता है। तो व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। जो बॉन्ड होता है स्टूडेंट, वो दो टाइप का होता है, एक होता है वीक बॉन्ड और एक बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आगे पढ़ेंगे ये वीक बॉन्ड कैसे बनता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बनता है। अब बस एक समझदारी रखिए कि दो टाइप का बॉन्ड होता है, एक वीक बॉन्ड और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जैसे यहां शेक हैंड की बात करें, अगर आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग किया, तो यहां पर बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। जैसे यहां एक Na+ है और Cl- है, दोनों आयन है, एक पॉजिटिव आयन है, निगेटिव आयन है, यानी दोनों क्या है, फिजिक्स के लैंग्वेज में कहूं तो ये दोनों क्या है, चार्ज है। और दोनों चार्ज कहां पे हैं स्टूडेंट, रेस्ट पे हैं। कूलम कहते हैं अगर चार्जेस रेस्ट में हो तो वहां पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टूडेंट। तो चार्जेस अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हों तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां Na और Cl आपस में जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। और आयोनिक बॉन्ड कुछ भी नहीं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। समझ में आया बॉन्ड क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये कई सारे टाइप के होंगे, जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इसके पहले हमने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस लगते हैं। स्टूडेंट, बॉन्ड को समझने के लिए आपको शेप ऑफ द ऑर्बिटल पता होना चाहिए। जैसे एस का जो शेप है वो स्पायरिकल शेप है, पी का जो शेप है डम्बल्ड शेप है। पी में स्टूडेंट अगर हम पी की बात करें तो हमें देखने को मिलता है PX, दूसरे का नाम है PY और तीसरे का नाम है PZ। ये PX क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये जो PX है ये एक्स एक्सिस पर है, PY क्या है स्टूडेंट, वाई एक्सिस पर है, और PZ क्या है स्टूडेंट, जेड एक्सिस पर है। ये जेड एक्सिस हो गया, एक्स बना लेते हैं, वाई बना लेते हैं, एक्स वाई। ये जो PX और PY है स्टूडेंट, कौन है, PX और PY,
यह हमेशा ओवरलैप करेगा जब पीपी ओवरलैपिंग होगा, यानी दो एटम कंबाइन हो रहे हैं, दो एटम कंबाइन हो रहे हैं, दोनों के लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में ही खत्म हो रहे हैं। जैसे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां खत्म हुआ, पी में। अब एक क्लोरीन का हो गया, दूसरा फिर से मैंने क्लोरीन लिया तो सेम ही होगा, जो यहां मैंने ऊपर लिखा यही होगा। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जब बॉन्ड होगा तो इसका पी और इसका पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहां जो ओवरलैपिंग होगा यह पीपी ओवरलैपिंग होगा। तो पीपी ओवरलैपिंग जब होता है स्टूडेंट, तो वहां पर ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप कर सकते हैं और बॉडी टू बॉडी ओवरलैप कर सकते हैं। अगर ऑर्बिटल बॉडी टू बॉडी ओवरलैप करता है तो वहां पर जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, और पीजेड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पीएक्स और पीवाई जो हैं यह हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, जिसको हम लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। इनके ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को कहते हैं पाई बॉन्ड। तो दो टाइप के हमें बॉन्ड देखने को मिलेंगे। पीएक्स और पीवाई की वजह से कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा, पाई बॉन्ड, और पीजेड की वजह से जो बॉन्ड देखने को मिलेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड होता है वो वीकर होता है, वीक होता है, और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग। यहां देखिए डायग्राम में, यहां पर बॉडी टू बॉडी ओवरलैपिंग हो रहा है, तो यहां पर पीपी ओवरलैपिंग तो है लेकिन बॉडी टू बॉडी ओवरलैपिंग है। इसकी वजह से यहां पर जो बॉन्ड बना ये कौन सा बॉन्ड है स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड है। आगे पढ़ेंगे, घबराइए नहीं, ये मैं आपको एक इंट्रो बता रहा हूं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। मैं आपको बहुत बेसिक से और बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर को। यहां देखिए हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा स्टूडेंट, वीक बॉन्ड होगा, और उस बॉन्ड का नाम हमने पढ़ लिया, पाई बॉन्ड होता है। देखो यहां पर पाई बॉन्ड बना है। अब कुछ बातें करते हैं स्टूडेंट। जो मैटर होता है, मैटर क्या है, जो कुछ प्लेस ऑक्युपाई करे, जिसमें कुछ मास हो, उसी को हम मैटर कहते हैं। मैटर जो है सिमिलर एटम और डिफरेंट एटम या एलिमेंट से बना हो सकता है। किससे किससे, एटम और एलिमेंट, इनसे बना हो सकता है। जैसे अगर हम सिमिलर की बात करें स्टूडेंट, H2 N2, यहां देखिए H और H दोनों H है, N2 N N है, ऐसे O2 O रहेगा, तो यह सिमिलर है। अगर डिफरेंट की बात करें, जैसे CO2 है, H2O है, अगर हम HCl की बात करें तो ये H और Cl दोनों डिफरेंट एटम हैं। तो मैटर यहां पर किससे बना हुआ है, दो डिफरेंट एलिमेंट से या दो डिफरेंट एटम से बना हुआ है स्टूडेंट। अब यहां पर एलिमेंट क्या होता है यह समझना जरूरी है स्टूडेंट। जब ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में इनफाइनाइट एटम, वो भी कैसे एटम, सिमिलर एटम, ठीक है, बिलियन ट्रिलियंस ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम जुड़ते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है स्टूडेंट, ये एटम है। जब ये एटम कंबाइन हुए तो इनके कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। तो होप आपको एलिमेंट समझ में आ गया होगा। डिफरेंट कंबाइन होंगे तो एलिमेंट नहीं बनेगा। देखो मैटर दो तरीके से बना हो सकता है, सिमिलर एटम से, डिफरेंट एटम से, ठीक है। सिमिलर एटम से अगर बना हुआ है तो उसको हम एलिमेंट कहेंगे, डिफरेंट से अगर बना होगा तो हम उसको और कुछ कहेंगे, सब्सटेंस के नाम से जानते हैं, लेकिन एलिमेंट तो नहीं कह सकते हैं। अब एटम को लेकर एक समझदारी बनाते हैं। एटम को ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डेल्टन ने डिफाइन किया था 1803 में। इनकी थ्योरी 1808 में ट्रू हुई थी। 5 साल के बाद यह थ्योरी ट्रू हुई थी। इन्होंने क्या कहा था, एटम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस है जो इनडिविजिबल होता है। किसने कहा, ब्रिटिश साइंटिस्ट ने, जिनका नाम जॉन डेल्टन था।
याद रखिए, इस चैप्टर को समझने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की समझदारी बहुत जरूरी है। अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर जानते हैं तो ही आप केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से समझ सकते हैं स्टूडेंट। जॉन डेल्टन ने कहा था कि जो एटम है, जैसे एटम बहुत सारे एटम है, हाय, हेलो, लिसन, बी, बी, सी, न्यूज, ऑफ, फ्राइडे, नाइट, ये 10 एटम मैंने लिख दिया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट या एटम्स है। ग्रुप, जब छोटे से पार्ट की बात करेंगे उन्हें हम एटम कहते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो उन्हें एलिमेंट कहते हैं। हाइड्रोजन एटम भी है, हाइड्रोजन एलिमेंट भी है, हीलियम एटम भी है, हीलियम एलिमेंट भी है, सोडियम एटम भी है, सोडियम एलिमेंट भी है। क्योंकि जब बल्क में रहेगा तो वो क्या है, एलिमेंट है, छोटा सा रहेगा तो वो एटम है स्टूडेंट। ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डेल्टन कहते हैं कि एटम जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है, लेकिन फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्या नहीं हो सकता है, H कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। वह क्या बनेगा, H2 बनेगा। यह H2 क्या होता है, मॉलिक्यूल। आगे हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूल क्या है। O कभी नहीं एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि O एटम है, यह फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, O2 बनना पड़ेगा। समझ में आया, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगे लेकिन फ्री एग्जिस्ट नहीं हो सकते। और मोस्टली ऐसे एटम स्टूडेंट जो नॉन मेटल है, जो गैस है, वही फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मेटल के एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल यानी गैसियस जो है वह एक भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। देखो, अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करें तो किसी मैटर का सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है, एटम होता है। किसने कहा, डेल्टन ने कहा। यहां लास्ट पॉइंट देखिए कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सिर्फ एक ही एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता, कौन सा, नोबेल गैस के। हीलियम, ऑर्गन, नियॉन, ऑर्गन, हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और बाकी जितने भी एटम हैं वह फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट। ये देखिए, ये बीच वाला न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। और ये बाहर पूरे शेल्स दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जो निगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है। क्योंकि डेल्टन ने कहा था एटम पेन से बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। मॉलिक्यूल क्या होता है स्टूडेंट, इसको लेकर एक समझदारी होनी चाहिए, क्योंकि बॉन्डिंग की शुरुआत यहीं से होती है। अगर हम केमिकल बॉन्ड की शुरुआत की बात करें तो यहीं से केमिकल बॉन्ड की शुरुआत होती है स्टूडेंट। जब दो या दो से ज्यादा एटम जैसे H प्लस H आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, जो बनता है उसे H2 यानी मॉलिक्यूल कहते हैं। O प्लस O क्या बना, O2। N प्लस N क्या बनेगा, N2। यह मॉलिक्यूल है। अगर हम मैथमेटिकली कंबाइन करें, H प्लस H इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, 2H। मैथमेटिकली 2H। अब ये समझते हैं 2H और H2 के बीच में डिफरेंस क्या है। 2H is a 2 hydrogen atom and H2 is a 1 molecule of hydrogen। स्टूडेंट एक और ध्यान दीजिए, H प्लस Cl क्या बना हमारा, HCl। वैसे एक रिएक्शन रॉन्ग है, क्योंकि Cl मैंने एटॉमिक फॉर्म में लिखा है, एटम का फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, वो Cl2 ही होगा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा। समझ में आया, लेकिन तब भी समझदारी के लिए मैं बात करने जा रहा हूं। अब बताइए H2 और HCl में क्या आप डिफरेंस देखने पा रहे हो। H2 जो है सेम एटम से बना है। अगर सेम एटम से बना है तो न्यूक्लियस भी सेम होगा, और न्यूक्लियस दोनों का, दोनों एटम का, यहां पर इसका न्यूक्लियस सेम होगा। न्यूक्लियस सेम होने का मतलब क्या है स्टूडेंट, दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे। तो अगर दोनों एटम सेम है तो दोनों के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल को हम होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहते हैं। होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल।
जैसे HCl की बात करें, H और Cl दोनों के न्यूक्लियस अलग अलग होंगे, यानी दोनों के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, क्योंकि न्यूक्लियस दोनों का अलग अलग है। आगे सुनिए, H2 बनने के लिए कितने एटम कंबाइन हुए? दो। तो H2 एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अगर एटम के बेस पर हम बात करें तो डायटोमिक है, और न्यूक्लियस के बेस पर अगर हम बात करें स्टूडेंट तो होमोन्यूक्लियर। इसीलिए पूरा स्टेटमेंट कहा जाता है H2 एक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, HCl एक हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। स्टूडेंट अगर हम O3 की बात करें, ओजोन, O प्लस O प्लस O, O3, यह होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? होमोन्यूक्लियर। लेकिन कितने एटम कंबाइन हुए? 3 एटम। तो यह ट्राइएटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। जबकि H2O की बात करें, H प्लस O, देखो H2O बना, यहां तीनों एटम सेम है क्या? नहीं, डिफरेंट है। तो यह ट्राइएटॉमिक तो है, लेकिन हेट्रोन्यूक्लियर ट्राइएटॉमिक है। तो स्टूडेंट, जो बॉन्ड बनता है ना एटम को आपस में जोड़ने के लिए, यानी मॉलिक्यूल बनने के लिए, क्या किस चीज की जरूरत होती है? बॉन्ड की जरूरत होती है। इसीलिए हम मॉलिक्यूल समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगे जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ अलग रूप देखने को पाएंगे और अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को पाएंगे। जैसे आपने पढ़ा था 1s2 2s2 ना, वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। और डेल्टन ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, कहा था Cl कभी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि एटम है, लेकिन Cl2 फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। तो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस के लिए क्या करते हैं? एटम्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कब करेंगे, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट, वही सब्सटेंस या वही एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखे, यानी जिसके लास्ट सेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये जो एटम्स होते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन लेके देके, यानी डोनेट और लूज करके, एक पर्पस ये हो गया, डोनेट और लूज हो गया, या शेयर करके, या एक दान दे दे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखेंगे कि एक डोनेट कर रहा है, दूसरा लूज कर रहा है। ऐसे कुछ करके अपने कॉन्फ़िगरेशन को 2 और 8 करते हैं, यानी ड्यूप्लेट और ऑक्टेट करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? फ्रीली यानी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। A molecule may have similar और different atom combined together, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। H2 में सिमिलर एटम है, H2 में सिमिलर एटम है, HCl में डिफरेंट एटम्स है स्टूडेंट। यहां H2O एक ट्राइएटॉमिक हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, हमने एग्जांपल देख लिया। यहां और देख लीजिए, ये इथेन है स्टूडेंट, C2H6, देखिए 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। ये भी कितने एटम्स है? देखो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। ये ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल है और हेट्रोन्यूक्लियर है। अब केमिकल बॉन्ड होता क्या है, ये समझना है। तो मैंने पहले ही बता दिया, मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड होगा। बॉन्ड क्या होता है? दो H को आपस में होल्ड करने के लिए, एक H और एक Cl को आपस में होल्ड करने के लिए एक फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स, उसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स जो दो या दो से ज्यादा एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करके रखता है। याद रखिए, एटम को, आयन को, और किसको? मॉलिक्यूल को। एटम्स को, आयंस को और मॉलिक्यूल्स को। जैसा कि हमने देखा स्टूडेंट, NaCl में आयंस था, NaCl में Na प्लस Cl माइनस था। और अगर हम बात करें H2 HCl, यहां पे एटम्स थे। आगे हम मॉलिक्यूल्स भी देखेंगे स्टूडेंट। ये कुछ एग्जाम्पल है केमिकल बॉन्ड के। यहां पर बॉन्ड है किसके किसके बिटवीन? O और H के बिटवीन। यहां भी O और H के बिटवीन बॉन्ड है, तो ही ये होल्ड करके रखा है। यहां C के बीच में बॉन्ड है, CH के बीच में, ECH इस सब के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। कौन सा बॉन्ड है? बॉन्ड बेसिकली 3 टाइप के हम पढ़ेंगे, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आगे के लेक्चर में हम समझेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि एटम मॉलिक्यूल बनते क्यों है?
तो मैंने पहले ही बता दिया कि एटम मॉलिक्यूल बनते इसलिए हैं कि वह अपने कॉन्फ़िगरेशन को इनर्ट कर सके और अपनी एनर्जी को कम कर सके। अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, क्योंकि जितना कम एनर्जी होगा उतना ज्यादा स्टेबल होंगे। एक चीज ध्यान रखिए, जिस इंसान के पास कम पैसे हो बहुत सुकून में है, जिसके पास पैसे ज्यादा है उसके पास टेंशन ज्यादा है। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है चिंता उतना बढ़ते जाता है। और एक बड़े महान फिलोसोफर ने कहा था, चिंता जो होता है वो चिता से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि चिता जो होता है वो मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे इंसान को जलाती है। स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए, ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश मत करिए, छोटे में ही गुजारा करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप बड़ा बनेंगे उतना ज्यादा चिंता आएगी। तो स्टेबिलिटी के लिए और एनर्जी कम करने के लिए। हाउ टू अटेन स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी दो तरीके से अटेन की जाती है, या तो इननेट कॉन्फ़िगरेशन दिखा दे या तो फिर क्या कर दे, वो एनर्जी को कम कर ले बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी बाय अटेंडिंग ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, खाली ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ड्यूप्लेट और ऑक्टेट। स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ये जो है ये ड्यूप्लेट दिखाते हैं। और बाकी पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118। 5 को निकाल दीजिए, 113 जो है 113, ये अपना स्टेबिलिटी 8 से दिखाते हैं, ये स्टेबिलिटी 2 से दिखाते हैं। ये ऑक्टेट है, ये ड्यूप्लेट है। एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल एक्सेप्ट नोबल गैसेस। क्यों कंबाइन होगा भाई नोबल गैसेस? नोबल गैस वो एटम के फॉर्म में ही एग्जिस्ट स्टेबल है। वो मॉलिक्यूल क्यों बने? मॉलिक्यूल बनने का पर्पस हमने क्या पढ़ा? कोई भी एटम मॉलिक्यूल क्यों बनता है? स्टेबल होने के लिए, अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। नोबल गैसेस तो पहले से स्टेबल हैं। यस, नोबल गैस को हम एक और नाम देते हैं, उनके एटम ही मॉलिक्यूल के जैसा बिहेव करते हैं, इसलिए उनका नाम होता है स्टूडेंट मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे एटम जिसके ऐसा एटम जिसका एटम ही, ऐसे एलिमेंट जिसका एटम ही मॉलिक्यूल के जैसा बिहेव करे। नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस कभी कंबाइन नहीं होते हैं केमिकली, मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं है, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्टेट दिखाते हैं। व्हाई एन एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल? बहुत बार देख लिए हम लोग। रिश्ता तभी बनेगा जब एनर्जी डाउन हो। आगे देखने वाले और डिटेल में इसको यहां पर देखते हैं, हाइड्रोजन को लेकर यही पूरी बातें समझते हैं स्टूडेंट। दोस्त, आगे एक थियरी पढ़ेंगे, उस थियरी का नाम है बैलेंस बॉन्ड थियरी। मस्ती के मूड में अगर मैं बताऊं तो बैलेंस बॉन्ड थियरी कहता है कि उतने ही तुम्हारे घर में बहुएं आएंगी जितने बेटे होंगे। अगर बेटे नहीं है तो एडॉप्ट कर लो, अगर बहू ज्यादा चाहिए तो एडॉप्ट कर लो। जितने ज्यादा बेटे होंगे उतनी ज्यादा ही बहुएं आएंगी, यानी उतना ही बॉन्ड बनेगा जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो बॉन्ड 1 बनाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो बॉन्ड 2 बनाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो बॉन्ड 3 बनाएगा। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थियरी कोवेलेंट बॉन्ड को बताती है। आगे पढ़ने वाले हैं, घबराइए नहीं। हाँ स्टूडेंट, देखो दोस्ती आप किसी से भी कर सकते हो। सामने वाले के घर में एक लड़का है, आपके घर में भी लड़का है, दोस्ती हो जाएगी। लड़की है आपके घर में, उसके घर में भी दोस्ती हो जाएगी। लेकिन रिश्तेदारी तब हो सकती है स्टूडेंट जब एक के घर में लड़का हो और दूसरे के घर में लड़की हो। ऐसे सेम एटम्स को लेकर जब मॉलिक्यूल बनेंगे तो एटम वही एटम मॉलिक्यूल बना सकते हैं जिनके एक के पास इलेक्ट्रॉन का स्पिन दूसरे के इलेक्ट्रॉन की स्पिन से डिफरेंट हो, यानी एक का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हो तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज हो, तो ही क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड बनने के लिए कुछ और शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, ईगो से बॉन्ड नहीं बनता। आपके पास लड़का है और उनके पास लड़की है, तो आप ईगो दिखाओगे, वो ईगो दिखाएंगे, बॉन्ड नहीं बन सकता है। बॉन्ड बनाने के लिए ईगो कम करना पड़ेगा। ईगो मतलब अपनी एनर्जी को कम करना पड़ेगा। अगर एनर्जी कम करते हो और हॉल तक जाते हो, एक सर्टेन डिस्टेंस तक चल के जाते हो, एक मैरिज हॉल तक, वहीं रिश्ते बनेंगे। ऐसे ही
यहां पर हम हाइड्रोजन को लेकर देखने वाले हैं। देखो y एक्सिस पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट किया है और x एक्सिस पर इंटरनल मॉलिक्यूलर डिस्टेंस दिखाया है। यहां देखो एक हाइड्रोजन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रखा है, एक क्लॉकवाइज रखा है। इनके बीच में देखिए बॉन्ड बन सकता है अगर ये अपनी एनर्जी को डिक्रीज करते हैं तो। देखो एनर्जी डिक्रीज किए और सर्टेन डिस्टेंस पर चल के आए। डिस्टेंस कुछ दिया है, ये वैल्यू याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों के बीच में जो बना यही हमारा ओवरलैपिंग है और इसी ओवरलैपिंग को हम बॉन्ड कहते हैं। यह ओवरलैपिंग हम पढ़ेंगे एसएस ओवरलैपिंग है, क्योंकि हाइड्रोजन का एक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 दूसरे का भी 1s1, दोनों का लास्ट शेल s है, तो इनके बिटवीन जो ओवरलैपिंग हुई वो एसएस ओवरलैपिंग हुई। देखिए कुछ दिया है 74 पिकोमीटर पर जब आते हैं तो बॉन्ड बनता है। एनर्जी -436। देखिए पहले इनकी कुछ एनर्जी थी दोनों की, ये एनर्जी थी, कुछ एनर्जी रही होगी, तो एनर्जी जब उन्होंने डाउन किया तो ही बॉन्ड बना है। यहां देखो दोनों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में है, यानी सेम स्पिन दिखा रहा है, तो बॉन्ड बनेगा नहीं। इन दोनों के बीच बॉन्ड नहीं बन सकता है, चाहे एनर्जी थोड़ी बहुत डिक्रीज भी कर ले तो भी बॉन्ड नहीं बन सकता है। और इन दोनों के बीच में हमेशा रिपल्सन ही होगा, मेरा बेटा आगे जाएगा, मेरा बेटा आगे जाएगा, ऐसा करके इन दोनों के बीच में रिपल्सन ही होगा। कुछ एमसीक्यूज है। मैटर किससे बना होता है? तो हमने पढ़ा मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही है स्टूडेंट, क्योंकि मैटर के अंदर सेम कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे तो उन्हें एलिमेंट कहते हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होगा तो सब्सटेंस कहलाता है। ए और बी। एटम क्या है? डेल्टन ने कहा था स्मॉल पार्ट ऑफ द सब्सटेंस है, बेसिक यूनिट ऑफ द मैटर है। देखो बी सही है स्टूडेंट। हाउ एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल? बाय इंक्रीजिंग एनर्जी, बाय डिक्रीजिंग एनर्जी, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एनर्जी, वी कांट से। स्टूडेंट मैंने पहले ही बता दिया, शादी तभी होगी, शादी मतलब बॉन्ड तभी बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो ही मॉलिक्यूल कहलाएगा। जब इंक्रीज एनर्जी क्या करेंगे वो लोग? डिक्रीज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल? सिंपल सी बात है यार, नोबेल गैसेस नहीं फॉर्म करेंगे। ये सिंपल एमसीक्यूज मैं बता रहा हूं। नीट और जेई के लिए मैंने एमसीक्यूज रेडी किया है, आपके लेक्चर के साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज भी मिलते जाएंगे और उस एमसीक्यूज का आपको कमेंट सेक्शन में अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो आंसर करना होगा, और अगर स्टार क्लासेस के ऐप पर देख रहे हो तो ऐप पर आपको आंसर करना होगा, वहां चैट का ऑप्शन दिया जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा बॉन्डिंग को लेकर एडवांस लेवल पर बात करें। अभी भी उतना एडवांस लेवल पर बात नहीं करेंगे, लेकिन पहले से थोड़ा एडवांस लेवल पर। अभी हमने क्या देखा कि बॉन्ड दो टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक वीक बॉन्ड। बॉन्ड बनाने के लिए सर्टेन डिस्टेंस पर जाना होता है और अपनी एनर्जी को डाउन करना होता है। नोबेल गैसेस कभी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, जो एटम्स होते हैं वही बॉन्ड बनाते हैं मॉलिक्यूल बनने के लिए, क्योंकि एटॉमिक स्टेट में फ्री नहीं रह सकते और मॉलिक्यूलर स्टेट में वो फ्री रह सकते हैं। ऐसा कुछ हमने देखा। Why noble gases are inert in nature? या सिंपल सी बात है, नोबल गैसेस इनर्ट क्यों रहेंगे नेचर? इनर्ट मतलब रिएक्ट ही नहीं करें, क्योंकि उनका ड्यूप्लेट और ऑक्टेट यानी उनका जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीट फॉर्म में होता है। देखो हीलियम सिर्फ ड्यूप्लेट दिखाता है, बाकी के सब ऑक्टेट दिखाते हैं। Why molecule are more stable than individual atom? मैंने पहले ही बता दिया स्टूडेंट, मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है और यह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, अपने लास्ट सेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, इसलिए स्टेबल होते हैं। एटम की एनर्जी ज्यादा होती है, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। हाउ डज एटम कंबाइन? हाउ डू एटम कंबाइन? यार एटम कंबाइन क्यों होता है? कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए, एनर्जी कम करने के लिए। ये कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर जो है हम अगले लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट। Why do certain atom combine while certain other do not? Why do atom possess only certain combination? Why do molecule possess definite shape?
इनके आंसर हम जब थियरीज पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी, VSEPR, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, तो हम इसके आंसर पा जाएंगे स्टूडेंट। कुछ और MCQs है, चलिए इनको समझते हैं। 2 और 8, इसका भी आंसर हमको पता है, एनर्जी को डिक्रीज करना है। अगले लेक्चर में हम थोड़ा एडवांस लेवल पर बॉन्ड की बात करेंगे कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।